दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी जन्मपत्री में बुध और केतु ग्रह साथ साथ बैठे हैं कहीं पर भी, तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे। आपने थंबनेल तो देखा ही है। इसका मतलब ज़रूर ऐसे क्षेत्र होंगे जीवन के अंदर जहां पर हमने बहुत कठिनाई झेली होगी। आज उन कठिनाइयों के बारे में भी बात करेंगे, साथ में यह भी देखेंगे कि क्या ये कठिनाइयाँ कभी खत्म होंगी। क्या सही में बुध और केतु हमेशा बुरा फल देंगे या अच्छा फल देंगे। आइए ढंग से समझने की कोशिश करते हैं इस युति को। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जब आपकी जन्मपत्री में बुध और केतु ग्रह साथ साथ बैठते हैं तो उसे समझने के लिए पहले इन दोनों की नेचर को समझिए। दर्शकों, देखिए ना, बुध ग्रह है तो बुद्धिमानी के ग्रह और केतु ग्रह बेसिकली बहुत मेहनती माने जाते हैं, चाहे लोग कितना ही कभी कभी उनको नेगेटिव बोलें। यानी बुद्धि और मेहनत का ऐसा मिश्रण है, आप क्या कहना। इस बात के लिए आप थोड़ा सा अपने बचपन में जाइए। देखिए ना, बचपन में ही इन्होंने आपको कितना ज़्यादा, सही कह रहा हूँ, कितना ज़्यादा मेहनत करवाई। ये मेहनत सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं होती दर्शकों, हर एक क्षेत्र में होती है। यानी कई लोगों को तो बुध केतु की युति बचपन से ही कमाई में डाल देती है पढ़ाई के साथ। देखिए ना, यानी आपको काम धंधा शुरू करना पड़ता है, चाहे आप अपने परिवार के सदस्य के साथ ही जाके क्यों ना कार्य करें। कई बार मजबूरियों में करना पड़ता है, कई बार आपको काम सिखाना आपके परिवार की एक ज़रूरत होती है। यानी बुध और केतु की युति बचपन से ही क्या शुरू कर देती है, मेहनत और बुद्धिमत्ता में बढ़ोतरी। यानी ज्ञान जो पढ़ाई लिखाई से आता है, उसके अलावा भी जो सामान्य ज्ञान होता है ना, उसके अंदर बुध और केतु शुरुआत से ही ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं आपको। इसी कारणवश मैं कई बार बुध केतु की युति वाले लोगों को कहता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होते हो, बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक होते हो, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होते हो। यानी जिसको हम कहते हैं ना कि इस इंसान के अंदर ये टैलेंट है। कई बार दर्शकों, स्किल सीखी जा सकती है, पर टैलेंट हम अपने साथ लाते हैं। तो बुध और केतु ये टैलेंट आपको देते हैं, क्योंकि जो आपको सिखाया जाता है आप उसके अलावा भी बहुत कुछ सीख लेते हो। क्योंकि देखिए ना, जब मेहनत कर ही रहे हैं और उसके साथ थोड़ा सा एडिशनल बेनिफिट मिल सकता है, तो थोड़ी सी और मेहनत करके यह भी कर लेते हैं। ऐसा व्यक्तित्व बना देते हैं बुध और केतु की युति आपका। अब इसी युति से जीवन की यंग एज में, यानी जो हमारी टीन एज होती है, उसके बाद हमारी यंग एज आती है, वहाँ पर एक बहुत अच्छी कैपेसिटी दे देते हैं। वो बताता हूँ, परंतु दर्शकों ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि बहुत हो चुकी बदनामी अब बंद करते हैं। तो ये शुरुआत कहाँ से होती है? वैसे तो बचपन से ही हो जाती है, पर चलिए यंग एज में ही समझाता हूँ इसको कि क्या होता है। एक्चुअली दर्शकों, आपकी कुंडली में ये युति आपको यंग एज में बहुत ही अच्छी बोलने की क्षमता देती है। कई बार जिसे हम कहते हैं कि अगर आप किसी को कन्विंस करने पर आ जाएं तो कमाल कर देंगे, आप उसे कन्विंस कर सकते हैं। यह बात आपकी पर्सनल लाइफ में भी होती है और अगर आपको जो कार्य क्षेत्र में सिखाया जा रहा है ना, उसके अंदर भी होती है। लेकिन फिर बदनामी क्यों होगी? ये तो बड़ी अच्छी क्वालिटी है, किसी को कन्विंस करना, किसी से बात करना, किसी से थोड़ी थोड़ी अपनी बात मनवाना। बदनामी कब होती है दर्शकों? जब बुध और केतु आपको रिलेशनशिप की वैल्यू दिखाते हैं, जब आप इमोशनल होते हैं, जब आप अपनी उस वाक पटुता का इस्तेमाल करने के बावजूद सामने वाले को सच सच सारी बात कह देते हैं। यह आपके करीबी जनों को पसंद नहीं आता।
आपकी बदनामी वहीं शुरू हो जाती है। वो कहते हैं कि किस तरह के मूर्ख इंसान हो, जो अपनी सारे सीक्रेट्स बता दिए, जो तुम्हें पिछले 10 साल से सिखाया जा रहा है, कुछ याद नहीं तुम्हें, सब भूल गए तुम। लेकिन उन्हें यह नहीं पता दर्शकों कि ये बुध और केतु की युति आपके इमोशंस के कारण आपके सारे राज, आपके सारे टैलेंट और आपकी सारी जो खूबियां हैं वो सामने वाले तक पहुंचा देती हैं। क्या इसके कारण हमें नुकसान होता है? यह सबसे बड़ा नुकसान होता है कि आप जिसको ये सब बता रहे होते हो ना, वह व्यक्ति भी आपका साथ छोड़ देता है। ये बड़ा दुखद होता है, यानी वो अपना फायदा निकालता है और चला जाता है, जबकि आपने तो उसे क्या माना? अपना माना। और जो अभी तक अपने थे वो तो आपके खिलाफ हो ही चुके हैं, क्योंकि आपने जो ये कहा, जो किया, उसे क्या नाम देते हैं? ऐसी बेवकूफ़ाना हरकत का नाम देते हैं। क्षमा चाहूँगा दर्शकों, लेकिन ये शब्द इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही तो आपको सुनने को मिलता रहता है। अंदर से ज्ञान बहुत है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति बेवकूफ़ समझने लगता है बहुत ही कम उम्र से। अब क्या इसी का प्रभाव हमारे प्रेम संबंधों पर भी पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। प्रेम संबंधों में बुध केतु की युति वाला व्यक्ति मरने कटने को भी तैयार हो जाता है। यानी आप कहेंगे आचार्य जी, क्या हम लड़ने में नंबर 1 हैं? लड़ने में नहीं दर्शकों, कहीं ना कहीं अपना सब कुछ दान करने में नंबर 1 हो। जिससे प्यार किया है उसे निभाना है, यह है कोई आपसे सीखे। लेकिन आप कई वर्षों तक उस रिलेशनशिप को चलाते हो, संभालते हो, पूरी तरह से प्यार से उसको पालते पोसते हो, और फिर भी बुध केतु वालों को क्या मिल जाता है? धोखा। आपको 10-10 वर्ष के पश्चात भी मैंने देखा है कि आपके रिलेशनशिप में लोग आपको डिच करके चले जाते हैं, आपको छोड़कर चले जाते हैं, और उससे भी बड़ी बात, जाते हुए भी इल्ज़ाम आप पर ही लगाएंगे कि आपने रिश्तों को समझा नहीं, आपने उनके लिए कुछ खास किया नहीं, आपने कुछ नयापन नहीं लाए ज़िंदगी में, आप बड़े ही बोर व्यक्ति हैं। यानी आपने बेसिकली जो कुछ भी उनके लिए सब कुछ किया वो तो सब नज़रअंदाज हो जाएगा, क्योंकि आपने तो अपने आप को पूरा बदल दिया, आपने तो उनके अनुसार अपने आप को ढाल दिया। ये काबिलियत आपको बुध केतु ने दी, पर यही वो छुपी हुई कहीं ना कहीं काबिलियत के रूप में कमी भी है कि आपने अपने लिए तो मांगा ही नहीं। तभी तो क्या कहलाए, प्यार में भी बेवकूफ़। क्या मिला? प्यार में भी धोखा। यह शब्द दर्शकों बार बार आएगा इस वीडियो में, इसलिए किसी को बुरा लगे तो क्षमा चाहता हूँ। दर्शकों, ऐसे ही कई बार हम देखना चाहते हैं कि बुध ग्रह की युति अन्य किसी ग्रह के साथ हुई तो भी क्या इस तरह के प्रभाव देगी या प्रभाव में बदलाव आएगा। तो आइए ना हमारे चैनल पर या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहुंच जाइए, वहां पर आपको युतियों से संबंधित अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी। बुध ग्रह के साथ अन्य ग्रह की युति की तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में सभी ग्रहों की एक दूसरे के साथ युति कुंडली में क्या प्रभाव देती है उसकी भी जानकारियां उसके अंदर हैं। तो आइएगा, पसंद आए तो देखिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दर्शकों। तो चलिए अब एक और क्वालिटी की बात करते हैं कि बुध केतु की युति आपके करियर क्षेत्र में क्या कमाल करती है। एक बात बता दूं दर्शकों, यह मत सोचना कि ये सिर्फ बुरा बुरा खराब खराब करती रहती है। अच्छा करेगी, लेकिन कब, क्या, किन परिस्थितियों में, बताता हूँ। पहले यह तो बता दूं कि क्यों ये बदनामी आपके गले पड़ती ही रहती है बार बार। ये बुराई आपके गले पड़ ही जाती है चाहे आप सब कुछ कर लें। चलिए काम धंधे की बात करते हैं। तो काम धंधे में बुध केतु क्या कराते हैं आपको? बेसिकली आपको एक सोच विचार की क्षमता देते हैं कि सबकी बढ़ोतरी होनी चाहिए। अगर हम जॉब में हैं तो हमारी कंपनी ग्रो करे, हम तो बहुत कंपनी के लिए फेथफुल रहेंगे। पार्टनरशिप में हो तो अपने से ज़्यादा अपने पार्टनर के लिए सोचोगे, भाई उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, भाई उसने बहुत मेहनत करी है हमारे साथ, देखो ना सारी दुनिया छोड़ के हमारे साथ आ गया या आ गई। ये अभी वर्किंग पार्टनरशिप की बात हो रही है दर्शकों। ऐसी स्थिति में आप सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा प्रेम संबंधों में लगाया। लेकिन आ गया ना ये लेकिन, यानी बुध केतु की युति अक्सर क्या करवाती है आपके साथ,
आप बहुत अच्छे लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचाते हैं, आप उसमें 10-10, 15-15 वर्ष बिताते हैं, अपनी उन परिस्थितियों को पार करके उसे लेके जाते हैं जहां से वो व्यापार, वो काम धंधा आपने अपने पार्टनर के साथ शुरू किया था। यानी जब शुरुआत थी तो सब अच्छा 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 बढ़िया कहते रहे, लेकिन जब एक समय आया जब कहते हैं ना प्रॉफिट शेयरिंग, कि अब कुछ हमें मिलना भी तो चाहिए, हमने इतना सेक्रीफाइस किया है, उस समय लोग क्या कहेंगे आपको? बदनामी। कैसी बदनामी? आपसे कहेंगे आप तो काफी गुस्सैल हैं, आप तो कभी लालची हैं, आपने अपना हिस्सा मांग लिया, आपने कुछ क्लेम किया। अब देखिए ना, यही बदनामी आपके गले डालकर कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज, षड्यंत्र ऑर्गेनाइजेशन में, पार्टनरशिप में, जॉब में, व्यापार में शुरू कर देंगे। इस कारणवश कहीं ना कहीं बुध केतु की युति आपको कई वर्षों बाद, बहुत सही कह रहा हूँ, बहुत दुख देती है। बड़ा मन दुखी हो जाता है कि आखिर हम सबके लिए मरते कटते रहते हैं और ये होता क्या है हमारे साथ। ये बुध केतु की युति ही करवाती है दर्शकों। अच्छाई है इसके अंदर, लेकिन कुछ पल बाद आने वाली है, तो पहले और सुन लीजिए, क्योंकि अभी जो बाकी है वो है अपना परिवार। कौन सा परिवार? ये हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, जिनके लिए कहीं ना बुध केतु की युति ने कुछ कम नहीं किया। अपना जेब से पैसा निकाल के आपने दिया है, अपनी फिक्स डिपॉजिट्स तोड़ के आपने दी हैं जब किसी ने मांगी। आपने अपनी बीमारी के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, पर सामने वाला बीमार पड़ा, आपने उसे दे दिया। आपने कहा हमारा तो मेडिक्लेम है। ऐसे एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ दर्शकों, क्योंकि आप स्वयं को तो देखते ही नहीं, तभी तो क्या कहलाते हो? बेवकूफ। तो बुध और केतु की युति परिवार में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में जो आपने किया ना, इसके बदले में क्या मिलता है आपको? बदनामी तो मिलती ही है, उसके साथ मिलता है कोर्ट केस। कोर्ट कचहरी करवाती है आपकी। क्यों? आपको लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हो सकता है आपके खिलाफ, आपको लग रहा था आपके करीबी परिवार के लोग भी संपत्ति के लिए कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, आपको लग रहा था कि ये पार्टिकुलर पेपर, कागज या कागजात मेरे खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं, फिर भी क्या किया? उन्हीं के हाथ में पकड़ाया है। यानी एक तरीके से ताले की चाबी उसी व्यक्ति को दे दी। दोगे क्यों नहीं? बुध केतु की युति लेकर जो बैठे हो, फिर क्या होगा आपके खिलाफ? कोर्ट केस। जिस चीज पर आपका पूरा हक बनता है उस पर ही क्या कहा जाएगा आपसे? आपका कोई हक नहीं। आप कहाँ से आ गए? अगर आपने क्लेम किया, इसका मतलब आप चोरी कर रहे हो, इसका मतलब आप गलत हक जमा रहे हो। ऐसी ऐसी बदनामियां, और फिर पूरे समाज में आपका नाम लिखा जाएगा काले अक्षरों से। बहुत बुरा लग रहा होगा ना दर्शकों आपको ये सब सुनने में। ये बातें जानबूझ के बता रहा हूँ जो लोग इस दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए सावधान हो जाओ। अभी संभल जाओगे तो थोड़ा कम नुकसान उठाओगे, अन्यथा नुकसान उठाने के बाद तो सीख ही लोगे, क्योंकि अक्सर पहला जो करते हैं वो एक्सपीरियंस होता है, और दूसरा जो करते हैं वो उस एक्सपीरियंस के कारण ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की संभावना। अच्छा दर्शकों, दूसरे से एक बात याद आई कि हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल भी है जिस पर हम उपाय से संबंधित वीडियो डालते हैं, क्योंकि अक्सर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि आचार्य जी उपाय बताइए। उपाय की वीडियोस दूसरे चैनल पर मिलेंगी, ऐसे ही लाल किताब की स्पेशल वीडियोस दूसरे चैनल पर मिलेंगी। ऐसे ही कई बार आपको कुछ विभिन्न तरह की डिफरेंट जानकारियाँ चाहिए होती हैं, दूसरे चैनल पर मिलेंगी। यानी अपना प्यार और अपना विश्वास दूसरे चैनल को भी दिखाइए। थोड़ा समय लगेगा, हम आपके अकॉर्डिंग ढल जाएंगे, आप हमारे अकॉर्डिंग ढल जाएंगे, लेकिन आइए तो सही हमारे दूसरे चैनल पर, कुछ समय बिताइए तो सही। चलिए अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं जो हम अपने बुध केतु की युति के बारे में कर रहे थे, और वह ये है दर्शकों कि सब कुछ बुरा नहीं है। अगर इस बदनामी के दाग को छोड़ना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो, तो वह खत्म तो कभी नहीं होगा। आपको उन लोगों को छोड़ना पड़ेगा। ऐसा करने के पीछे दो ही रास्ते हो सकते हैं, या तो ईश्वरीय कृपा से आपको एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए, अन्यथा अच्छी संतान मिल जाए।
अक्सर बुध केतु की युति के बारे में लोग कहते हैं कि संतान अच्छी नहीं होगी, लेकिन दर्शकों, संतान भी आप ही की तरह हो सकती है, यानी सबके साथ चलने वाली और गालियां खाने वाली। तो ऐसे केसेस में आप अपनी संतान का साथ दो ना, सारी दुनिया उखाड़ के फेंक दो, पर अपनी संतान के साथ खड़े रहना। और ऐसे ही भाग्यशाली अगर आप जीवन साथी के रूप में रहे, तब ये बुध केतु की युति आपकी जिंदगी बदल के रख देगी। क्यों? क्योंकि अब आप क्या करेंगे? एसेट्स खरीदेंगे तो अपने जीवन साथी बच्चे के लिए, कुछ क्रिएटिव करेंगे अपने जीवन साथी बच्चे के लिए, सेविंग्स और वो जो पहले फिक्स डिपॉजिट्स तड़वाई थी ना, किसके लिए? अब अपने जीवन साथी बच्चे के लिए। यानी अब सब कुछ ध्यान केंद्रित अपने खुद के परिवार के लिए, और कोई नज़र नहीं आएगा आपको। तो वो जो बदनामी कर रहे थे वो भी बदनामी कंटिन्यू करेंगे कि देखा सेल्फिश तो निकले ये, फाइनली अपने लिए ही सोचा ना। देखिए दर्शकों, उन्होंने तो पहले भी कहना था, पूरी ज़िंदगी कहते आए। शायद आपकी मिडिल एज भी आ गई इस बदनामी को झेलते झेलते। कोई बात नहीं, मिडिल एज आई है, एज ख़त्म नहीं हुई है। और कभी कभी ईश्वर 1 वर्ष में, 2 वर्ष में ही इतना कुछ दे देता है जो 25 वर्ष में नहीं देता। यह कमाल है बुध केतु की युति का। कहने का तात्पर्य, अपना अनुभव, अपना कार्य क्षेत्र का आपका अनुभव, जाती जिंदगी का आपका अनुभव, सब स्वयं और स्वयं के परिवार पर लगाइए। फिर देखते हैं कैसे ये बुध केतु की युति आपको लाभ नहीं देती। फाइनेंशियल गेन भी होगा, पर्सनल गेन भी होगा, घर में रहना ही पसंद आएगा, क्योंकि पहले सबके यहाँ जाकर देख तो लिया, फिर पूरी तरह से बड़ा ही खुश रहोगे आप। कभी कभी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनको जीवन साथी का सौभाग्य ना मिले, कोई बात नहीं, संतान का मिले तो भी ठीक, अन्यथा बुध केतु की युति आपको अंततः एक और बड़ा बेहतरीन रास्ता देती है, जिसे हम कहते हैं आध्यात्मिक रुचि। ये आध्यात्मिक रुचि शब्द बोला है दर्शकों, मतलब विभिन्न क्षेत्रों में ट्रैवल करना, विभिन्न जगहों पर जाकर विभिन्न तरह के ज्ञान लेना और उसमें अपने आप को आत्मिक संतुष्टि देना। यहाँ पर मैं नहीं कह रहा कि आप सन्यासी बन जाएं, मैं कह रहा हूँ इसी समाज में रहिए, समाज को समझ तो चुके हो, लेकिन इस बुध केतु का अंततः ये फायदा होता है कि आपको बातें अच्छे से आध्यात्मिकता की तरफ समझ में आती हैं, उन ग्रंथों की समझ में आती है जिनमें गहराई है, और उस गहराई को समझ के आप किसी इंटेलेक्चुअल व्यक्ति के साथ जुड़ सकते हो। जुड़ने की बात फिर क्लियर कर दूं, यहाँ सेक्रीफाइस नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता को ही शेयर करना है सामने वाले के साथ। फाइनेंसेस अपनी जेब में ही रखना संभाल कर। तो इसीलिए बुध केतु या तो अच्छा जीवन साथी, अच्छी संतान, नहीं तो आध्यात्मिक रुचि की तरफ आपको बढ़ा ही देते हैं जब ये युति बनाकर आपके जीवन में बैठते हैं। तो दर्शकों, कोशिश तो बहुत करी है जीवन के व्यक्तित्व और स्थितियों के बारे में जानकारी देने की। अब यही कहूँगा आपसे फिर से कि बहुत हो गई बदनामी, अब बंद करो, जीवन को आगे अपने अंदाज में और स्वयं के लिए जीना शुरू करो। अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट में बताइएगा, चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है, उससे आपका और हमारा संबंध बना रहता है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।